आज हम फोर्थ यूनिट ईसीजी में ट्रबल्स इन ईसीजी रिकॉर्डिंग जो होती है, ईसीजी रिकॉर्डिंग पर जो ट्रबल्स आती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लास में जाना कि जो आर्टिफैक्ट्स है यानी वेवफॉर्म्स में जो एबनॉर्मलिटीज आती है वो किन कारणों से आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कारणों से। यहाँ पे वही इसका एक ट्रबल्स जो आ रही है रिकॉर्डिंग पर, उन ट्रबल को कैसे आती है और कैसे हम दूर करेंगे ट्रबल्स के, तो कैसे करेंगे तो ये आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ट्रबल्स इन ईसीजी रिकॉर्डिंग and the common type of distortion which may exist in the ECG waveform are described in brief with their regions. जैसे ऐसी पिकअप, जो ऐसी सिग्नल है वो हम प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पे बेस लाइन आपकी ज़्यादा चौड़ी प्राप्त हो सकती है। ऐसी पिकअप विल प्रोड्यूस द बेस लाइन टू वाइड एज शोन बिलो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। दिस विल अराइज बिकॉज ऑफ द डर्टी इलेक्ट्रोड्स। यदि इलेक्ट्रोड्स यानी जो प्रिपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोड्स की स्किन की वो सही ढंग से नहीं करेगी और उसका कॉन्टेक्ट सही नहीं है, तो डर्टी इलेक्ट्रोड्स यानी उसका सही साफ नहीं किए गए तो वो इस तरह की वाइट बेस लाइन प्राप्त होगी। तो ये या तो इनसफिशिएंट जेली हो या आपका जो जेली है वो आउटडेटेड हो या प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो। तो ऐसी पिकअप विल अपीयर ड्यू टू इलेक्ट्रोड्स आर नॉट इम्प्लांटेड प्रॉपरली। The RF interference produced by fan and TV will produce a wide baseline. Patient may be touching the bed rails or metal parts. The ECG machine is not earthed. यानी जो ECG मशीन है उसकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। अर्थ पॉइंट इन द सॉकेट ऑफ द AC mains is missing और पेशेंट केबल इज ओपन। ये कारण है। तो ये इसमें नॉर्मल ट्रेसिंग में आप वेवफॉर्म देख लीजिए, नॉर्मल ट्रेसिंग ऊपर दिखाई गई है और वाइट बेसलाइन ऐसी पिकअप जो है वो नीचे दिखाई गई है। तो ये इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स की क्लीनिंग हो, प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स नहीं रखे गए हों, वो उसके कारण। मस्कुलर ट्रेमर्स, जो मस्कुलर ट्रेमर्स मतलब जो मसल्स के मूवमेंट के, जैसे पेशेंट सेवरिंग हो रही है उसके कोल्ड के कारण, किसी और कारण, patient is not feeling comfortable said due to the small bed, patient is talking while ECG is being recorded, जब पेशेंट ECG की रिकॉर्डिंग हो बोल रहा हो, ओवरहेड लाइट में इरिटेट द पेशेंट, टाइट क्लॉथिंग, पेशेंट लूज कपड़े नहीं पहने हो उसके कारण। तो ये जो मस्कुलर ट्रेमर के कारण जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं ये इस वेवफॉर्म में दिखाया गया है, ये एबनॉर्मलिटीज़ है। वॉन्डरिंग बेस लाइन, अब बेस लाइन एक प्रॉपर यूनिफॉर्मली चलनी चाहिए लेकिन ये जिग जैग वे में ऊपर नीचे हो रही है तो इसको वॉन्डरिंग बेस लाइन कहते हैं। ये चेस्ट इलेक्ट्रोड इज नॉट लोकेटेड एट प्रॉपर प्लेस और द फिल्टरिंग ऑफ पावर सप्लाई इज पुअर, तो उसके कारण भी ये वॉन्डरिंग बेस लाइन होती है। इरेगुलर बेस लाइन, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफेक्टिव कंपोनेंट इन द मशीन और कोरोडेड इलेक्ट्रोड कनेक्शन और इंटरमिटेंट ब्रेक ऑफ वायर इन द केबल। यानी मशीन है उसमें कुछ कंपोनेंट डिफेक्टिव हो गए या फॉल्टी नेचर के हो गए, मशीन का प्रॉपर कैलिब्रेशन बार बार नहीं किया गया हो या इलेक्ट्रोड के कनेक्शन कोरोडेड हो या वायर ब्रेक्स हो तो इरेगुलर बेसलाइन प्राप्त होगी। बेसलाइन आपकी बहुत ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क हो सकती, ये स्टाइलस के प्रेशर पे डिपेंड करता है कि दिस इज प्रोड्यूस इफ द स्टाइलस प्रेशर इज नॉट प्रॉपर और पेन लैपिंग इज इनकरेक्ट, द स्टाइलस टेम्परेचर इज नॉट प्रॉपरली एडजस्टेड। तो उसको चेक करते रहना चाहिए कि टेम्परेचर प्रॉपर मिल रहा है स्टाइलस को या उस पर वैक्स तो जमा नहीं होगी। या इसी तरह जो ट्रबल्स आती है, पेपर स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, पेपर डज नॉट मूव एट ऑल। यदि एक सिंक्रोनस वे में पेपर की स्पीड नहीं है या पेपर मूव ही नहीं कर रहा तो आपको वेवफॉर्म सही ढंग से प्राप्त होगा। दिस विल हैपन व्हेन द आइडल रोलर या ड्राइवर रोलर आर क्लियर्ड आउट, यानी उसके घिस गए हों गियर्स। मोटर स्पीड वेरीज ड्यू टू द फॉल्टी कंपोनेंट इन स्पीड रेगुलेटर सर्किट, द improper threading may not allow the motor to run, the pause switch is in off condition will not allow the motor to run। तो ये एक कारण है पेपर स्पीड का। नो ट्रेस
नॉट रेस का हमें किसी तरह की वेवफॉर्म प्राप्त नहीं, तो स्टाइलस टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल इसके लिए, यानी उस पर जो सिग्नल आ रहे हैं स्टाइलस पे वो प्रॉपर नहीं आ रहे या जा ही नहीं रहे। तो टू लो टेम्परेचर में नॉट अलाउ एनी ट्रेस, द कंप्लीट बर्न स्टाइलस विल नॉट एबल टू राइट। तो ये कुछ ट्रबल्स है। द फॉल्ट्स आर इनसाइड द मशीन और आउटसाइड कैन बी चेक्ड वेरी क्विकली, ये चेक कर। इफ द स्टैंडर्ड 1 मिलीवोल्ट सिग्नल ट्रेस इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड देन नो इंटरनल प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यदि जो कैलिब्रेटेड सिग्नल है जिससे आप इसका कंपेरिजन करते हुए ईसीजी वेवफॉर्म प्राप्त करते हैं जो कि 1 मिलीवोल्ट है, वो आपको सही दे आ रहा है, तो इंटरनल प्रॉब्लम तो मशीन की नहीं। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर। सो ऑल प्रॉब्लम आउटसाइड द ईसीजी। इफ द स्टैंडर्ड सिग्नल इज डिस्प्लेड डिस्टोर्टेड देन फॉल्ट इज इनसाइड द मशीन। यदि स्टैंडर्ड सिग्नल 1 मिलीवोल्ट डिस्टोर्टेड है या सही ढंग से नहीं प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब मशीन के अंदर खराबी है। तो इस प्रकार आप ट्रबल्स जो है रिकॉर्डिंग का जो ट्रबल्स आती हैं उनको जान सकते हो, समझ सकते हो, उसको दूर कर सकते हो। थैंक यू।